हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम चौथे नंबर चैप्टर का जो है 40 नंबर क्वेश्चन तक हम बता दिए थे। इससे आगे यानी कि यह हमारा वीडियो जो है इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो होगा। और इसी वीडियो में हम क्या करेंगे तो इस चैप्टर को डॉइंड कर देंगे। कौन सा चैप्टर? तो द्विघात समीकरण, जो कि एमबीडी गाइड का है 2024। इससे पहले की वीडियो में हमने 31 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन बताया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। अगर आप चारों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उसका लाइन बाय लाइन आपको पूरे वीडियो मिल जाएगा। तो जाकर के आप जल्दी से उन्हें पढ़ें और कैसा लगा आपको वो ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। समीकरण 3√3x² प्लस में 10x प्लस में √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। हमें क्या बोल रहा है कि विवेचक बराबर है। विवेचक मतलब क्या? वही d बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है। हमें समीकरण दे दिया है। क्या दे दिया है समीकरण? 41 नंबर समीकरण दिया है 3√3x² प्लस में 10x प्लस में √3 बराबर 0। बोल रहा है कि विवेचक जो है, विवेचक क्या होगा वो हमसे पूछा है। विवेचक बराबर होगा तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? विवेचक पूछे चाहे डी पूछे चाहे विवेतकर पूछे, सबका एक ही फॉर्मूला। कौन सा? b² - 4ac। तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, लास्ट में जो बचा वो c का मान होता है। तो b² हमारे पास क्या है? 10, उसका स्क्वायर कर दीजिए -4 गुना a क्या है हमारे पास? 3√3 है ना, और गुना c क्या है हमारे पास? √3। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर मतलब क्या समझे आप कि 10 गुना में 10 क्या होगा? तो 100 माइनस 3 को √3 से गुना कीजिए तो 3, और 3 को 3 से गुना कीजिए तो 9, और 9 चौक 36। 100 में से जब आप 36 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 64 आएगा। तो देखते हैं 64 कितने नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप विवेचक निकाल सकते हैं या विविधकर निकाल सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि k के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस में 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। k का मान निकालना है, समीकरण दिया है, क्या बोल रहा है? मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर कब होता है? आइए बताते हैं कब होता है मूल बराबर। 42 नंबर क्वेश्चन है। पहले समीकरण दिया क्या है? समीकरण दिया है कि 9x² प्लस में 3kx, 9x² प्लस में 3kx और प्लस में 4 बराबर 0 का मूल बोल रहा है कि बराबर हो। मूल बराबर कब होता है? जब b² - 4ac बराबर 0 के होता है तो क्या होता है? मूल बराबर होता है। हाँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं -4ac को आप उधर भेज दीजिए। तो ये द्विघात समीकरण है तो हमें abc की ज़रूरत है। तो abc का मान आप निकाल सकते हैं। a बराबर क्या होगा? 9, b बराबर क्या होगा? 3k और c बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो b², तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3k का होल स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू क्या है? 9 गुना c का वैल्यू क्या है? 4 बराबर में क्या? तो 0। 3k², 3 को दोबारा गुना कीजिए तो 9, k का स्क्वायर कीजिए k² माइनस 9 चौक 36, 36 चौका कितना हो जाएगा? 36 चौका 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 13 14 बराबर में 0। तो 9k² बराबर में ये जो माइनस का 144 है, माइनस जब साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 144 बन जाएगा, उधर भेज देंगे। तो अब 0 के साथ में कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 0 को लिख करके क्या फ़ायदा होगा आपको, है ना। तो k² बराबर हो जाएगा 144 बट्टा में 9 हो जाएगा। गुना में है, गुना जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा? भाग बनेगा। अब इसको आप काटिए तो k² बराबर हो जाएगा, काटेंगे तो 9 एकान 9 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। उस 5 को इस 4 के साथ लगा दीजिए तो 54, न छक्के 54। ठीक, तो k बराबर प्लस माइनस √16। वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है? वर्गमूल बनता है, और सामने वाले को क्या देता है? चिन्ह, प्लस और माइनस देता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हर वीडियो में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं
के बराबर प्लस माइनस 4। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। जो भी बोले समीकरण दे दे और बोले कि मूल समान है तो समान होने का शर्त लगा दीजिए। अगर बोले आपको कि मूल वास्तविक और भिन्न है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, जीरो से। तो हम क्या कहते हैं, मूल वास्तविक और भिन्न होता है। अगर जीरो के बराबर आ गया तो मूल समान है। अगर जीरो से छोटा आ गया, निगेटिव में आ गया, तो हम क्या कहते हैं कि मूल बराबर, मतलब कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं, मूल निकलेगा ही नहीं। उसी का शर्त लगाना है और फिर सॉल्व कर देना है, बहुत ही ईजी तरीका से। 43 में है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। आई थिंक ये जो है वो एक 42 और 43 दोनों जो है ना, दोनों एक ही क्वेश्चन है, समझे आप। देखिए आप गौर से, तो 42 और 43 जो है वो दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो इन्हें सॉल्व करना जो उचित नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम बातें ही कह रहा है, दोनों में सेम क्वेश्चन है। आप सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। 42 और 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेम है। आइए अब 44 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 4 का मूल कैसा होगा। एक समीकरण दे दिया है, क्या दे दिया है 44 नंबर में, देखिए आप 44 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 5 बराबर 0 का मूल कैसा होगा, ये हमसे पूछा है। मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा कि वास्तविक और असमान होगा कि अवास्तविक होगा, कैसा मूल होगा, नेचर कैसा होगा उस मूल का, हमें ये पता करना है। वो किस पे डिपेंड करता है, तो विवेचक पर डिपेंड करता है। किस पे, विवेचक। और विवेचक का है इसका क्या मतलब, डी, डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं इसका वैल्यू कैसा आता है, जैसा आएगा उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, वास्तविक है कि अवास्तविक है कि समान है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे ABC का मान आप निकाल सकते हैं, a = 1, b = 1, c = 5। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 1 गुना c का वैल्यू 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 × 4 4 5 20। तो अगर घटाएंगे, एक में से 20 तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाइए, 20 में से एक गया तो कितना होगा, माइनस का 19। तो क्या देख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो जीरो से क्या है, जीरो से क्या है, जीरो से छोटा है। जीरो से जब छोटा होता है तो क्या हम समझते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब अवास्तविक होगा, मतलब मूल निकलेगा नहीं, कोई मूल होगा ही नहीं, मूल बन ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता, ऐसा सोचते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है सी, वो करेक्ट आंसर होगा, सी कि अवास्तविक होगा, मूल निकलेगा ही नहीं। अगर जीरो से बड़ा होता तो वास्तविक होता, ठीक, और जीरो के बराबर होता तो समान होता। बात समझ रहे हैं आप। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स, ओए बड़ा अजीबोगरीब दे दिया है समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में x बराबर 0 के मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न होंगे। तो एक बात आप गौर कीजिए कि ये जो बोल रहा है के का मान निकालने के लिए, पर इस समीकरण में जो है के का कहीं पर चर्चा ही नहीं है, के का कहीं चर्चा ही नहीं है, और बोल रहा है के का मान निकालने के लिए। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना वो रॉन्ग है, ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, मिसप्रिंट हो चुका है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें आप ही थोड़ा दिमाग लगाइए ना। बोल रहा है के का मान निकालने के लिए, और रूल्स कौन सा, वास्तविक और भिन्न का लगाने के लिए। तो के कहीं पे है ही नहीं ना, तो कैसे आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, तो रॉन्ग क्वेश्चन है और मिसप्रिंट हुआ है। 46 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0 का मूल कैसा होगा। वही पता करना है कि मूल कैसा होगा। समीकरण क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस में 6x, 2x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 3 बराबर 0, प्लस में 3 बराबर में क्या है 0। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम बनाए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन हम बनाए थे, है ना। कितने नंबर क्वेश्चन में, तो 44 नंबर क्वेश्शन में सेम है। बोल रहा है कि मूल कैसा होगा, है ना। तो कौन डिसाइड करेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिसाइड करेगा कि मूल इसका कैसा निकलेगा। रखिए वैल्यू सबका,
बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है -6 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुना, ए का वैल्यू क्या होगा 2 गुना, सी का वैल्यू क्या होगा 3। ठीक, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस में 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 36 में से 24 को घटा दीजिए तो कितना होगा 12। तो क्या देख रहे हैं, जीरो से क्या है ये, जीरो से बड़ा है ना, जीरो से क्या है ये बड़ा है, जीरो से अगर बड़ा है तो हम क्या समझे कि इसका वास्तविक मूल होगा और भिन्न होगा। वास्तविक जीरो से बड़ा है तो इसका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मतलब इसका मूल जब हम निकालेंगे तो वास्तविक होगी, कोई रियल्स नंबर आएगी उस मूल में और वो असमान होगा, मतलब अलग अलग वैल्यू निकलेगा एक्स का। हमें कहने का अर्थ यही है, असमान कहने का अर्थ वही है कि ठीक इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो 46 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हमें नेचर निकालने के लिए बोले कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी तो वो डिपेंड करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब विवेचक पर डिपेंड करता है कि कैसा मूल निकलेगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के मूल समान हो तो मूल होगा। बोल रहा है कि मूल समान होगा तो मूल क्या होगा, तो मूल समान कब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो अगर बराबर 0 के हो जाता है तो मूल समान होगा, पर उस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, अभी उस टेक्निक से नहीं बनने वाला है। ऑप्शन को देख करके हमें ऐसा लगता है, तो कैसे बनेगा, कोई और तरीका, तो कोई और तरीका है क्या। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, तो बोल रहा है कि दोनों मूल समान है, तो कोई सा भी मूल को आप समान कर दीजिए। मान लीजिए कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है, वो दोनों क्या है समान है, कर दिए। तो और इसको अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा समान है, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अगर समान है, वैसे होता कितना मूल है, दो मूल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा -b बट्टा में a हो जाएगा। अल्फ़ा और अल्फ़ा को जोड़ दीजिए, 2 अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा, टोटल 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का b बट्टा में a रहेगा। ठीक, तो हो जाएगा क्या, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का b बट्टा में 2a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। हम क्या किए यहाँ पे, समझिए फिर से, हम क्या किए यहाँ पे, बोल रहे थे कि दोनों मूल समान हो, और हम जानते हैं कि दो मूल समान होने के लिए बोला है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा दो मूल होता है द्विघात समीकरण के। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, लेकिन कोई दो को हम सेम कर देंगे, तो जा कर के आराम से ये हमारा क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, लेकिन कोई दो मूल को हम सेम कर देंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। 48 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम जल्दी से बनाने का कोशिश करेंगे। यदि अल्फ़ा कोमा बीटा द्विघात समीकरण f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10 का मूल हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। क्या दिया है हमको, f(x) बराबर दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 10 दे दिया है, और बोल रहा है का मूल हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, तो मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूल। और आपको हम बताए होंगे कि अगर आपको शून्यक बोले चाहे मूल बोले निकालने के लिए, और आपको दे दे क्या, गुणनखंड या फिर द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण, तो आपको सबको क्या करना है, 0 के बराबर में रख दीजिए, बस हो गया, अपने आप मूल निकलेगा। तो हमें इसका पहले मूल निकालना है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए क्या बोले आपको कि इसको 0 के बराबर में कर दीजिए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी कीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट का 10, वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है, और साइन किसका लेकर आता है, प्लस और माइनस का। तो ये दो मूल हमको निकल गया, एक प्लस का 10 रूट 10, एक माइनस का रूट 10। तो दो मूल जब निकला, और सर हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फ़ा और बीटा, तो क्या अगर हम एक को अल्फ़ा कह देंगे प्लस का रूट 10 और दूसरे को मान लेंगे बीटा माइनस का रूट 10, तो कोई गलती थोड़ी ना करेंगे, नहीं गलती करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, दो मूल होते हैं। अल्फ़ा और बीटा होता है, इसीलिए पूछ क्या रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, रूट 10, प्लस ये रहेगा ही, बीटा का वैल्यू खुद क्या है, रूट 10 है, डबल साइन है, इंटू लगा दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए।
तो रूट का 10 प्लस माइनस माइनस रूट का 10 उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये प्लस का रूट 10 माइनस का रूट 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या 0 उसका स्क्वायर। और 0 को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको वापस से 0 ही मिलेगा ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो यह चैप्टर आज पूरी तरह से एंड हो चुका है। हमने एक एक करके क्वेश्चन आपको बताया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक एक क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी हमारे बातें। और जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो 10th क्लास में हैं, जो एमबीडी गाइड बनाना पसंद करते हैं, आप उसको शेयर कीजिए और जल्दी से उसको बताइए कि इस चैनल पे रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट जो है और उस पर जो एमबीडी गाइड 2024 का है उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे होने वाली है। तो जल्दी से आप उन्हें अपने दोस्तों को बता दीजिए और आप भी पढ़िए और धमाल उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें लिख सकते हैं जहाँ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। इसी तरह के एनर्जी लेकर के आएंगे और फिर धमाल उड़ा देंगे, एक एक कंसेप्ट को बताएंगे, एक एक कंसेप्ट को समझाएंगे और ऐसा कंसेप्ट देंगे कि ज़िंदगी में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आप वीडियो में अंतिम तक अगर बने रह करके आप पढ़ते हैं तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आएगी और आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी जितने सारे मित्र हैं आपके 10th क्लास में सबको शेयर कर दीजिए।